Namaskaram everybody. So welcome to Couple of Bullets. This is Priyanka. I know बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं बिकॉज आपको ही पता ही होगा कि लॉकडाउन चल रहा है एंड ऐसी सिचुएशन में बाइक लेके बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है. सेफ्टी तो हैम्पर होगी ही बट आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ चांस क्योंकि हमारे घर पे एक छोटा सा बच्चा भी है. सो इसीलिए फिलहाल राइड्स तो बंद है. मम्बल बी को भी रेस्ट दिया जा रहा है. ऑफकोर्स उसको स्टार्ट रेगुलरली किया जा रहा है, मतलब स्टार्ट किया जाता है 2 दिन में एक बार, जस्ट टू मेक इट श्योर कि उसका इंजन चल रहा है, बैटरी डाउन नहीं हो रही है. इस लॉकडाउन में एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हुई है. हमने भी बहुत सी चीज़ें सफ़र की है, बहुत से एक्सपीरियंसेस भी मिले हैं, बुरे भी मिले हैं, अच्छे भी मिले हैं. आई वुड से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि इस सिचुएशन में प्लीज़ स्टे एट होम. बाहर जाना इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज़ ना जाए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में ना मेरी एक्चुअली हम सबकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है. मतलब बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है. मतलब हमें ना ये चीज़ों की आइडिया नहीं होती है, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले कि यार 4 दीवारी में बंद करके बैठ जाओ, नीचे भी बिल्कुल नहीं जा सकते, डर लगता है ऑब्वियसली. सो इससे ना इनर स्टेबिलिटी बहुत हैम्पर होती है. मैंने ये खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है. उसके लिए एक सोल्यूशन भी है मेरे पास. हमने एक्चुअली ना 1.5-2 साल पहले सदगुरु को फॉलो करना शुरू किया था. एक्चुअली अरविंद की ना एक कजिन सिस्टर है, शी इज अ फॉलोअर ऑफ सदगुरु. ट्रस्ट मी, उन्होंने सिर्फ हमें एक बार बोला कि आप एक बेसिक सा ऑनलाइन बेसिक सा कोर्स है, इनर इंजीनियरिंग करके होता है, कर लो एंड यू विल रियली फील अ लिटिल डिफरेंट. मतलब आपको एक डिफरेंट यू हो जाता है ना, वैसा आपको फील आएगा. सो हमने सोचा कि चलो ठीक है कर लेते हैं. सो मैंने और अरविंद ने दोनों ने बेसिक कोर्स कंप्लीट किया इनर इंजीनियरिंग का. ट्रस्ट मी गाइस, वो फीलिंग काफ़ी डिफरेंट था. मतलब हमें ऐसा लगा कि यार हमने कुछ अलग एक्सपीरियंस कर लिया, समथिंग वेरी प्योर, एक प्योर सी फीलिंग आ जाती है अपने अंदर. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था जो मैंने 1.5-2 साल पहले किया था. आज भी हम वो फॉलो कर रहे हैं गाइज. एंड इस सिचुएशन में जब हम घर के अंदर बंद है ना, इस सिचुएशन में ये सच में बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बहुत यूजफुल है. सो हम तो वो फॉलो कर ही रहे हैं. आप लोगों को भी मैं एक ही चीज़, आई वोंट से एडवाइस बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन. मैं आपको एक ही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. हम तो सदगुरु ने बताए हुए काफ़ी आसनास फॉलो करते हैं, काफ़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है यूट्यूब पे. बट हमने जब कोर्स किया था तभी उन्होंने हमें इन चीज़ का आइडिया दिया था कि आप इनर स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हो, इनर पीस कैसे पा सकते हो, इन योर बोलते ना भाग दौड़ वाली जिंदगी में आप कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हो. ये सारी चीज़ों के लिए आसनास थे, मेडिटेशन था, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते थे. आज उस चीज़ का फ़ायदा मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि यार मैंने सच में बहुत अच्छा किया वो करके, क्योंकि आज मैं उस चीज़ का एडवांटेज ले पा रही हूँ. मतलब 4 दीवारी के घर में 4 दीवारी के अंदर यू कैन अंडरस्टैंड कि जो घूमने के लिए चाहते थे हम, जिससे हमें मज़ा आता था, वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी सिचुएशन क्या हो रही है. बट इस सिचुएशन में भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को हैंडल कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ये वीडियो जो है वो ऑब्वियसली राइड्स के ऊपर नहीं है बिकॉज मैंने बताया आपको राइड्स बंद है. समथिंग मोर पर्सनल टू मी कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, मुझे क्या फील हुआ है ये मतलब ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें, तो उसके ऊपर है. थोड़ा और क्लियरली अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत प्यारी है. एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. महाशिवरात्रि जो हुई इस साल 11th ऑफ मार्च को, हर साल एक्चुअली ना महाशिवरात्रि बहुत बड़े इसमें मनाया जाता है.
सदगुरु के आश्रम में विच इज इन कोयम्बटूर। बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। अरविंद की जो कजिन है ना वो वहाँ पे एवरी ईयर जाती है। शी इज अ वॉलंटियर ओवर देयर। एवरी ईयर शी गोज ओवर देयर। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। अरविंद भी जा चुके हैं, मतलब ही वाज वन ऑफ द लकी पर्सन कि उनको एक चांस मिला वहां पे महाशिवरात्रि के दिन जाने के लिए। आप सदगुरु से पर्सनली आप देख सकते हो सदगुरु को। यू कैन फील दैट पीस, दैट स्ट्रेंथ। मतलब बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है। मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़, बट मैं देखती हूँ, मैंने देखा है, अरविंद ने शेयर किया है उनका एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी चीज़ें थी। मैं सच में जाना चाहती हूँ, बट कुछ ना कुछ हो जाता है एंड आई कांट गो। मतलब मेरी बहुत इच्छा है जाने की, बट कुछ ना कुछ हो जाता है, आई कांट गो। अरविंद गए थे, उनको एक बार चांस मिला था, ही वेंट ओवर देयर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके वापस आए हैं वो। इस साल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन नहीं जा पाए, बहुत सारे लोग नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री से भी विजिट करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, बट इस साल सिर्फ लॉकडाउन था, बहुत सारे लोग नहीं विजिट कर पाए। सो इस बार उन्होंने महाशिवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है, दे डिड इट विद द वॉलंटियर्स हु आर स्टेइंग इन द आश्रम। उनका आश्रम बहुत बड़ा है, वहाँ पे जो वॉलंटियर्स है उनके साथ उन्होंने महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया। एंड उस दिन सदगुरु ने बहुत सारे रुद्राक्ष जो होते हैं, आई होप आपको पता होगा रुद्राक्ष क्या होता है। रुद्राक्ष जो होते हैं उनको कॉन्सिक्रेट किया एंड उन्होंने एक चीज शुरू की। दे स्टार्टेड विद रुद्राक्ष दीक्षा। अभी रुद्राक्ष अगर आपको नहीं पता है तो आई टेल यू व्हाट इट इज। रुद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष इज बेसिकली अ सीड। ऐसा बोला जाता है कि शिवा के टीयर्स जो है ना वो धरती पे जब गिरे तो वो रुद्राक्ष के फॉर्म में पाए गए। अभी इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है, ऐसा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसा बोला जाता है कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि जहाँ पे शिवा मेडिटेशन के लिए बैठे थे। मतलब वो इतने डीपली मेडिटेट कर रहे थे कि उनमें कोई मूवमेंट ही नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं था। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि उनकी ब्रीदिंग भी रुक गई थी। सबको लगा था कि शिवा इज नो मोर नाउ। इतनी डीपली मेडिटेट कर रहे थे वो। देयर वाज ओनली वन साइन ऑफ लाइफ, सिर्फ एक साइन थी कि जहाँ पे शिवा की आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे। एंड जब वो आंसू धरती पे गिरे तो ऐसा बोला जाता है कि वो रुद्राक्ष के फॉर्म में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष बेसिकली सीड्स होते हैं प्लांट्स के, जो ड्राई हो जाते हैं। दे आर नेवर प्लक्ड। रुद्राक्ष आर नेवर प्लक्ड। उनको पेड़ से निकाला नहीं जाता, वो गिरने की राह देखते हैं। वो राइप हो जाता है रुद्राक्ष, फिर गिर जाता है एंड देन इट इज पिक्ड अप। सो ये जो रुद्राक्ष, ऐसे बहुत से रुद्राक्ष सदगुरु ने कॉन्सिक्रेट किए महाशिवरात्रि के दिन। उन्होंने रुद्राक्ष दीक्षा शुरू किया। अभी रुद्राक्ष दीक्षा क्या है? बहुत सारे लोग हैं हम जैसे जो वहां पे जाना चाहते थे बट नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो जस्ट टू मेक इट श्योर कि शिवा का आशीर्वाद सबको मिले, ये जो कॉन्सिक्रेट किए बहुत सारे रुद्राक्ष थे, वो सारे रुद्राक्ष जिनको चाहिए रिक्वेस्ट पे उनके घर पहुंचाए गए। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, शिपिंग चार्जेस भी नहीं, रुद्राक्ष का कॉस्ट भी नहीं। ये सारी चीजें सदगुरु ने अपनी तरफ से सबको भेजे गए, जिनको चाहिए था, जिन्होंने अप्लाई किया था रुद्राक्ष के लिए, उनको रुद्राक्ष दीक्षा मिली। सो आई वॉज वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन। इनफैक्ट आई वुड से अरविंद ने अप्लाई किया था। सो वी वर वन ऑफ द लकीस्ट पीपल जिनको रुद्राक्ष दीक्षा मिली। द पैकेजिंग इज समथिंग लाइक दिस। ये हमें कुछ ही दिन पहले रिसीव हुआ है। सो मैंने सोचा कि इसका अनपैकिंग जो है वो मैं आपके साथ करूंगी। सो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। मैंने सुना इसके अंदर एक बुकलेट भी है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। सो आपके साथ मैं इसे ओपन करूंगी एंड लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। सो चलिए इसे सबसे पहले हम ओपन करते हैं। इसे स्टेपलर लगाया गया है। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था, फ्रेजाइल प्लीज हैंडल विद केयर। सबसे पहले के अंदर है
आदि योगी की पिक्चर है यहाँ पे। देन यू हैव अ मैनुअल, ये बुकलेट है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है। देखते हैं बुकलेट में क्या है। देन वी हैव विभूति है, एंड ओके हमें 2 रुद्राक्ष रिसीव हुए हैं। हमने अप्लाई 3 के लिए किया था, पर ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिलेंगे हमें। So this is how the package looks like. So अगर हम इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखें तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें लिखा है। ओके इसमें सारी चीजें कंटेंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रुद्राक्ष, तो वी हैव रिसीव दीज 2 रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष जो है वो कॉटन के क्लॉथ में बांध के मिला हुआ है हमें, इट्स कवर्ड विद अ कॉटन क्लॉथ। देन वी हैव अभय सूत्र, अभय सूत्र। देन वी हैव ईशा विभूति। ओके पहले हम रुद्राक्ष को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए रुद्राक्ष और ये है अभय सूत्र। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। अभी मैं आपको बताती हूँ अभय सूत्र क्या है। अभय सूत्र जो है ना, ये एक थ्रेड है जो रिस्ट पे बांधा जाता है, रिस्ट कलाई पे बांधा जाता है। जो वुमेन है वो लेफ्ट कलाई में बांधती है, एंड जो मेन है वो उसे राइट कलाई में बांधेंगे। तो ये सिर्फ कलाई पे बांधने के लिए है। एंड ये जो थ्रेड है इससे हम रुद्राक्ष टाई कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर गाइज, ये रुद्राक्ष जो है ना ये हमेशा गले के अराउंड बांधा जाता है, हाथ पे या कहीं और नहीं आप बांध सकते हो। ये हमेशा गले में बांधा जाता है, जिसके लिए ये थ्रेड भी दिया गया है। सेम चीज इसमें भी होगी। ये जो विभूति है ये आप लगा सकते हो 2 आईब्रोज के बीच में, नेक के नीचे, मतलब गले पे लगा सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे, लेट अस सी। This is a consecrated bead, is a proper instrument to become. ओके तो ये जो रुद्राक्ष है ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। अब पंचमुखी रुद्राक्ष कैन बी वोन बाय एनीबडी, मतलब मेन वुमेन चिल्ड्रन कोई भी डाल सकता है। इट इज फॉर इनर स्टेबिलिटी, इनर पीस के लिए ये पंचमुखी रुद्राक्ष लोग पहनते हैं, कोई भी पहन सकता है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस की मेरे पास भी एक्चुअली 2-3 लोगों ने पूछा था मुझे कि रुद्राक्ष है तुम कैसे पहनोगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पहन सकता है, मेन वुमेन चिल्ड्रन कोई भी पहन सकता है, सिंस इट इज पंचमुखी। हाँ, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष, तो आपको ये ध्यान दे के पहनना है कि कौन सा रुद्राक्ष आप पहन रहे हो। पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, मेन वुमेन बच्चे कोई भी पहन सकते हैं। या सो इतनी ये सारी चीजें हैं। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द पैक। मैं इसे भी खोल देती हूँ। या इसमें भी पंचमुखी रुद्राक्ष है एंड अभय सूत्र है। तो सारी चीजें इसमें क्लियरली लिखी गई है गाइस। आप सिर्फ इसे फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीजें बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको अंडरस्टैंड करने में। यस, एंड बिफोर वेयरिंग रुद्राक्ष एक चीज आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। ये मैंने पढ़ा भी है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट टाइप नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग। रुद्राक्ष जो है ना इसे डायरेक्टली नहीं वेयर कर सकते, दिस नीड्स टू बी कंडीशन। हर 6 महीने में इसकी कंडीशनिंग जरूरी है, ये हमेशा याद रखें। अब इसे कंडीशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको 24 आवर्स आप देसी घी में डिप करके रखिए, एंड फिर देसी घी में 24 आवर्स डिप करने के बाद उसे निकालिए और उसे दूध में, कच्चा दूध जो होता है उसमें 24 आवर्स डिप करके रखिए, एंड देन 24 आवर्स के बाद आप उसे निकालिए, नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए, कपड़े से क्लीन कीजिए और आप वेयर कर सकते हैं। ऑल्सो रुद्राक्ष कैन बी वोर्न बाय women ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, यू कैन वेयर इट। सिर्फ इतना है कि
ये जो रुद्राक्ष है ना, इसको अगर प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं की जाए ना तो ये ब्रिटल हो जाता है, टूट सकता है, और टूटा हुआ रुद्राक्ष कभी नहीं पहनते। सो यू नीड टू जस्ट मेक इट श्योर कि इसे प्रॉपरली कंडीशन किया जाए हर 6 महीने में। डालने से पहले तो एक बार करना ही है, पर हर 6 महीने में भी करना होता है। ऑल्सो अगर आप नहाने के टाइम ये पहन रहे हो, नहाने के टाइम आप पहन सकते हो, इनफैक्ट इट इज गुड। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप नॉर्मल ठंडे पानी से नहा रहे हो तो पानी, रुद्राक्ष पर से पानी अगर आपकी बॉडी पे जा रहा है तो दैट इज गुड। बट अपने यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो सोप्स यूज करते हैं, दे आर केमिकल सोप्स, मतलब केमिकल से बने हुए रहते हैं। सो इसीलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आपको केमिकल सोप से जब नहा रहे हो तो रुद्राक्ष आपके पास रहे। आप नहाने के टाइम पे इसे निकाल के रख दीजिए एंड देन यू कैन वेयर इट अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, दिस वाज द अनपैकिंग ऑफ रुद्राक्ष दीक्षा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए, शिवाज टीयर्स ऑफ एक्सटेसी। ये सच में बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पावरफुल चीज है। आई हैव फेल्ट इट पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस रुद्राक्ष के लिए नहीं है, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद रुद्राक्ष, बट येस, आदि योगी से जुड़े हुए योगाज है, सदगुरु से जुड़े हुए योगाज है, आसनास है, मेडिटेशंस है, विच आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली। मुझे बहुत सी चीजें पता चली है। सो मेरे पास यहाँ पे मैंने घी रखा है, देसी घी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिप इट इनसाइड एंड मैं इसे रख दूंगी फॉर कंडीशनिंग। मैंने इसे डिप कर दिया है इसके अंदर। अभी ये 24 आवर्स तक इसी में रहेगा। इसके बाद कच्चे दूध में इसे कंडीशन करेंगे एंड देन पानी से धो के, ठीक है। सो गाइज, दिस इज द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी थी, बिकॉज हम तो नहीं जा पाए महाशिवरात्रि में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट आई वुड से शिवा का आशीर्वाद हमको पहुंच गया। सो थैंक्स टू सतगुरु, स्टार्टिंग विद रुद्राक्ष दीक्षा। एक्चुअली इस सिचुएशन में ना हमें अपने आप को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था कि यार वर्क फ्रॉम होम है, घर पे बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मजे करो। लेकिन इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। हम अंदर से काफ़ी इरिटेटेड, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसी टाइम पे अगर हम यही चीज़ें फॉलो करें, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें फॉलो करें, तो इट विल रियली रिप यू बेनिफिट्स। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही योगा और आसनास करो जो मैं आपको बता रही हूँ। नॉट नेसेसरी, अगर आपको भी कोई मेडिटेशन या योगा पता है, योगा एक्सरसाइजेस पता है या मेडिटेशन पता है, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा पीसफुल फील हो, तो प्लीज डू दैट। बस अपने आप को स्टेबल रखना, अंदर पीस मेंटेन करके रखना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर दिस सिचुएशन। यही चीज बार बार बोलना चाहूंगी मैं। अगर जरूरत नहीं हो तो प्लीज डू नॉट गो आउटसाइड। मुझे बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है, मैं नहीं कर पा रही बिकॉज लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर ठीक है, ये टाइम भी निकलने वाला है, आई एम श्योर। बट इसे ये निकलने के टाइम पे वी नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, दैट्स इट। बाकी ये टाइम तो खुद ब खुद निकल जाएगा। बी स्ट्रॉन्ग। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, सिमिलरली आपको आपके फैमिली की ज़रूरत है, ये हमेशा याद रखिए। केयर फॉर योर फैमिली मेम्बर्स and care for yourself as well. So stay home, stay safe, यही बोलना चाहूँगी। And also do not forget to like, share, subscribe and comment. So आज के लिए इतना ही।